नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी। आज 21 जनवरी 2026 दिन बुधवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास को तप, संयम और साधना का महीना कहा जाता है, जिसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। आज के दिन गणपति जी की पूजा करने से बुद्धि, विवेक और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेंगे। वहीं आज राहु काल का समय दोपहर 12:38 से 1:49 तक रहेगा। इस दौरान नया कार्य, नई यात्रा आरंभ करने से बचना चाहिए। तो चलिए आप बात करते हैं राशियों की और सबसे पहले मेष राशि के लोगों की बात करेंगे। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मेष राशि आज आपके लिए बहुत सारी संभावनाओं से भरा रहने वाला दिन है। आप किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार कर सकते हैं या किसी पुराने प्रोजेक्ट को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कैरियर से जुड़े लोगों को कोई बहुत बढ़िया अवसर मिल सकता है, जबकि नौकरी की तलाश कर रहे लोग जातकों को अच्छी खुशखबरी मिलने की संभावना है। आज बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। वो किसी खेलकूद या प्रतियोगिता में नाम कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझकर आज आपको कदम उठाना चाहिए, क्योंकि किसी भी सलाह में आकर जल्दीबाजी आपको नुकसान दे सकती है। अगर मन किसी काम को लेकर असमंजस में है तो थोड़ा रुक जाएं और परिस्थिति का सही अंदाज़ा लगा लें। सेहत के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। थोड़ा सा सिर दर्द या थकान आपको परेशान कर सकती है। शाम के समय परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास बनाए रखें। आज आपकी कोशिशें धीरे धीरे रंग लाने वाली है। आज आपका शुभ रंग है ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। पुराने काम को अगर फिर से शुरू करने का मन बना रहे हैं तो इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन जागरूकता और आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, लेकिन किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। उसकी किसी सफलता या उपलब्धि से आपका दिन गौरवान्वित भरा दिन रहेगा। दाम्पतिक जीवन में मिठास लौटेगी और कोई पुरानी गलतफहमी आज खत्म हो सकती है। आपको आज अपने मूल्यवान वस्तु, गहनों और दस्तावेज की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी छोटी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। आर्थिक रूप से दिन स्थिर रहेगा, लेकिन फिजूल खर्च से
बचना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में संवाद बनाए रखें और आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित होगा। कुल मिलाकर दिन थोड़ा सावधानी भरा जरूर रहेगा, लेकिन सही सोच और सही व्यवहार से आपको बेहद सफलता वाला दिन बन सकता है। आज आपका शुभ रंग है सी ग्रीन कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो स्वामी जी बताइए, मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सेहत और रिश्तों का ध्यान देने के लिए रहेगा। आपकी सेहत में थोड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, खासकर पेट या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान दें। बेवजह के तनाव से बचना होगा। किसी पुरानी कानूनी या धन से जुड़े मसले में थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन दिन के अंत में कुछ राहत के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। आज आपको किसी की मदद करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, जिससे आपका मन में प्रसन्नता होगी और सुकून मिलेगा। धन के लिहाज से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और घर की आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। हालांकि पारिवारिक रिश्तों में कुछ मतभेद उभर सकते हैं। संवाद से उन्हें हल करने की कोशिश अवश्य करें। अगर कोई पुरानी गलती आपकी सोच में बोझ बन रही हो तो उसे सुधारने का यह सही समय है। अपनी वाणी और व्यवहार में संयम रखें। कुल मिलाकर आज का दिन आत्मचिंतन और संतुलन से भरा रहने वाला है। धीरे धीरे हालत आपके पक्ष में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल भी पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से ऐसे कई सवाल आते हैं जिनका उत्तर आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं और पहला सवाल है कि क्या सरसों के तेल से शनि और मंगल दोष को दूर किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? हमारे शास्त्रों के अनुसार सरसों का तेल ज्योतिष और परंपरागत मान्यताओं के अनुसार बहुत ही प्रभावी माना गया है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष हो और उसे अपने भोजन में सरसों के तेल से बनी सब्जी शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से शनि ग्रह मजबूत होते हैं और उनके अशुभ प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसके साथ ही सरसों के तेल का सेवन शरीर में गर्मी बनाए रखता है और सांस फूलने की कमजोरी जैसी समस्याओं को भी धीरे धीरे खत्म करता है। अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो उसके लिए सरसों के तेल से मालिश करना बेहद फायदेमंद माना जाता है। रोजाना शरीर पर हल्का सरसों के तेल लगाकर मालिश करने से न केवल त्वचा में रक्त संचार सुधरता है, बल्कि मंगल दोष के कारण आने वाली परेशानियां भी धीरे धीरे कम होने लगती है। यह एक ऐसा आसान और प्राकृतिक और घरेलू उपाय है जो शनि और मंगल दोष दोनों को शांत करता है और जीवन में स्थिरता संतुलन को बनाने में बहुत मदद करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली राशि की बात करते हैं और अगली राशि है कर्क राशि। तो जानते हैं स्वामी जी से कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावनात्मक उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आप किसी की बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं, जिससे बेचैनी महसूस होगी। बेहतर होगा कि आप अपनी बात को मन में रखने के बजाय अपने जीवन साथी या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। ऑफिस में कामकाज में स्थित स्थान पर थोड़ी टेंशन होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके वरिष्ठ या अधिकारी आपकी किसी बात को गलत समझ सकते हैं। बच्चों की संगति और व्यवहार पर ध्यान देने की आज आवश्यकता पड़ेगी। वे किसी गलत प्रभाव में आ सकते हैं। अपनी मनमानी से दूसरों को परेशान ना करें, नहीं तो रिश्ते में खटास आ सकती है। घर परिवार में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी आवश्यक है। सेहत ठीक रहेगी पर मानसिक थकान हो सकती है। शाम के समय मन शांत रहेगा और किसी रचनात्मक कार्य में रुचि भी बढ़ेगी। आज का दिन आपके लिए आत्मनिरीक्षण और धैर्य की सीख के लिए रहेगा। इसे अपनाकर दिन को
सकारात्मक बनाया जा सकता है। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है एक अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। स्वामी जी से जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म मंथन और फोकस का रहेगा। आप अपने जरूरी काम पर पूरी मेहनत से ध्यान देंगे। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में हिस्सा लेने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, जिससे मन शांत रहेगा। दूसरों की मदद करने की भावना आपके अंदर गहरी रहेगी, लेकिन ध्यान रखें कि सब आपकी नीयत के सही तरह से न समझने के कारण कुछ लोग आपके व्यवहार को स्वार्थ समझ सकते हैं, इसलिए अधिक हस्तक्षेप ना करें। आप आज जोखिम भरे निर्णय लेने से भी दूर रहना होगा, चाहे वो आर्थिक या व्यक्तिगत किसी भी तरह का हो। अपने घर में, कार्यस्थल में बदलाव की योजना बना सकते हैं, जैसे रिनोवेशन या नई सजावट। जीवन साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में आज मिठास बढ़ेगी। आर्थिक रूप से स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्च नियंत्रण में रखें। शाम के समय आत्मसंतुष्टि महसूस करेंगे। आज का दिन सादगी और सजगता के साथ बीतेगा। ये आपके अंदर से आपको मजबूत भी करेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मजबूती प्रदान करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली राशि है कन्या राशि। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायी रहेगा। कैरियर और व्यापार व्यवसाय से जुड़े कुछ अहम निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको अपने जीवन साथी या परिवार के सहयोग से बड़ा निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आप अपने घर में नई वस्तु खरीद सकते हैं। सजावट या सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर बड़ा खर्च कर सकते हैं। आज आप किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन मन में किसी बात को लेकर हल्की बेचैनी हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज पेट से जुड़ी समस्या या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए भोजन और नींद पर विशेष ध्यान दें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन लंबे समय का इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। अपने व्यवहार में नरमी रखें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। कुल मिलाकर आज का दिन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। बस धैर्य और समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो देखिए, अब अगला सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से है। सवाल है कि राम चालीसा का पाठ करने का क्या महत्व है और इससे क्या लाभ मिलते हैं। हमारे शास्त्रों में राम चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ और लाभदायक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से राम चालीसा का पाठ करते हैं, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बनी रहती है। इस पाठ से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और नकारात्मक स्वतः ही दूर हो जाती है। श्री राम का नाम स्मरण मन से शांति देने वाला होता है और जीवन में परेशानियां धीरे धीरे कम होती हैं। यदि घर में रोजाना राम चालीसा का पाठ किया जाए तो वह का माहौल सौहार्दपूर्ण और पवित्र बनने लगता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बच्चों में राम चालीसा का पाठ करवाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके धर्म, मर्यादा और संस्कारों का विकास होता है। यह पाठ बच्चों के मन में श्रद्धा, अनुशासन की भावना को जागृत करता है। इसलिए हर घर में श्री राम चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, ताकि परिवार में सुख, समृद्धि, शांति स्थायी रूप से वास करे। तो राम चालीसा का पाठ करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि की। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। आप किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना होगा। मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग विदेश में पढ़ाई
या काम का सपना देख रहे थे, उन्हें आज कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। संतान से जुड़ी कोई सकारात्मक जानकारी मिलेगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अगर किसी पुराने वाद विवाद से मन में खटास है तो आज उसे सुलझाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मानसिक रूप से आप पहले से अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अत्यधिक तनाव से बचने की आवश्यकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी संभव है। आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि ऊर्जा का सही उपयोग जीवन में कितने आसान बना सकता है। शाम को किसी पसंदीदा काम में मन लगाएं, मन हल्का महसूस होगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है और खासकर विद्यार्थियों के लिए उन्हें अपनी पढ़ाई में आज अच्छे संकेत और सफलता मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि की। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन रोमांस और रिश्तों के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। शादीशुदा लोगों के बीच में समझ और प्यार बढ़ेगा। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। कोई अतिथि आज आपके घर आ सकते हैं जिससे घर का माहौल और बहुत खुशनुमा रहने वाला है। हालांकि किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना होगा, क्योंकि आज चोट या दुर्घटना की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। खासकर वाहन चलाते समय सतर्क रहें। धन से जुड़ी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो उसे आज लौटाने की योजना बना सकते हैं। कुछ लोग नया लोन लेना या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल और रहन सहन में बदलाव भी दिखाई दे रहा है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। दिन कुल मिलाकर बहुत संतुलित रहेगा। अगर आप शांत मन से काम करेंगे तो हर काम में सफलता मिलेगी। खुद पर भरोसा रखें और दूसरों की भावनाओं की कद्र करें। आज का आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो आपके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, संतुलित रहने वाला है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। आगे बढ़ेंगे और अगली राशि की बात करेंगे। अगली राशि है धनु राशि। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? धनु राशि के जातकों के लिए आज सतर्कता का दिन रहेगा। आप दूसरों के मामले में दखल देने से बचें और अपने काम पर पूरा फोकस बना के रखें। घर या रिश्तेदारों से मुलाकात का आज मौका मिल सकता है, जिससे मन आपका हल्का रहेगा। माता पिता के साथ कैरियर या बिजनेस से जुड़ी बातचीत लाभदायक रहेगी। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन संयम बना के रखें। अविवाहित लोगों के लिए प्रेम जीवन में नई शुरुआत की संभावना है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अपने बोलचाल में मधुरता रखें, वरना रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है। किसी पुरानी गलती को सुधारने का आज बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। इस बार उसे सही करने में देरी बिल्कुल ना करें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, बस खर्च पर नियंत्रण आवश्यक है। शाम का समय परिवार के संग बिताएं, मन को शांति मिलेगी। कुल मिलाकर दिन आपकी सावधानी और संतुलन की आज आपको सीख देता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सतर्कता बरतने वाला दिन है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे दर्शक का एक और सवाल है। काले घोड़े की नाल का क्या महत्व है और इसे घर में कहाँ रखना शुभ माना जाता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार काले घोड़े की नाल को ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में बहुत शुभ और शक्तिशाली माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर काले घोड़े की नाल को काले कपड़े में लपेटकर अनाज के डब्बे या भंडार में रखा जाए तो घर में अनाज की कभी कमी नहीं होती और समृद्धि बढ़ने लगती है। ये उपाय घर में अन्न भंडार को सुरक्षित रखता है और अन्न में वृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं अगर काले घोड़े की नाल तिजोरी या पैसे के स्थान पर रख दी जाए तो आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन की बरकत बनी रहती है। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र का प्रभाव भी
खत्म हो जाता है। यह एक छोटा सा प्रभावी उपाय है जो मेहनत और आस्था के साथ किया जाए तो घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखता है। बस ध्यान रखने की बात है, नाल असली हो और घोड़े की ही हो। इस पर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपयोग को आप करें। अब अगली राशि की बात करते हैं और अगली राशि है मकर राशि। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत, आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। आलस्य को छोड़कर आप नए जोश से काम करने पर ध्यान दें। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा जिससे मान सम्मान बढ़ेगा। नए अवसर आपके जीवन में दस्तक देंगे, चाहे नौकरी हो या बिजनेस की संभावनाएं आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात मन को आज प्रसन्न करेगी। आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर होगी, खासकर नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिल सकता है। यात्रा के योग बन सकते हैं। इस दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी और अवसर भी मिलेगा। साथ सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आराम के लिए समय अवश्य निकालें। परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। बस ध्यान रखें कि किसी भी निवेश से पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य कर लें। दिन सफलता और सकारात्मकता के साथ भरा रहेगा। आपके प्रयास को सफलता मिलेगी। वास्तविक फल आपको मेहनत और संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो आपके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार जरूर करें। आगे बढ़ेंगे और अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, स्वामी जी बताइए। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद सकारात्मक। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और सोच की सराहना होगी। पुराने अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। परिवार में अगर कोई विवाद या तनाव चल रहा था तो वो भी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। भाई बहनों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। बच्चों को किसी समस्या का समाधान आज कर सकते हैं। अगर आप नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो समय बहुत अनुकूल है। आर्थिक दृष्टि से स्थिति मजबूत होगी। सेहत भी आज आपकी ठीक रहेगी। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और नए मौके मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपकी योजनाएं सफल बनाने वाला दिन रहेगा। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। सकारात्मक सोच बनाए रखें। आपका हर प्रयास आज सफलता की ओर जाने वाला है। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगली राशि है मीन राशि। स्वामी जी से जानते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन संयम और सतर्कता की मांग कर रहा है। कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में बिल्कुल ना लें। खासकर धन या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी डील लंबे समय से अगर अटकी हुई थी तो आज भी थोड़ा रुकावट रह सकती है। जीवन साथी की तबीयत में हल्की गिरावट हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। अनावश्यक खरीदारी से बचना होगा। दोस्त या परिवार के साथ छोटी मुलाकात आपका मूड बेहतर करेगी। आपस में थोड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन धैर्य से काम लें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि गलत शब्द वाद विवाद खड़े कर सकते हैं। सेहत में सुधार रहेगा। यदि आप नियमित दिनचर्या अपनाएंगे तो दिन के अंत में आत्मचिंतन और समय अपने लिए निकाल पाएंगे। कुल मिलाकर दिन शांत रहेगा और समझदारी और धैर्य आपकी हर मुश्किलों को आसान कर देगी। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर। सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक खर्च बढ़ेगा, इसलिए थोड़ा बजट बनाकर चलिए। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न की बात करेंगे। स्वामी जी, गुरुवार के दिन केले का टोटका कैसे किया जाता है और इससे क्या लाभ होता है? गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है और इस दिन केले का प्रयोग करना बेहद शुभ और फलदायी होता है।
मान्यता है कि अगर आप गुरुवार की सुबह स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को 5 केले पीले रंग के अर्पित करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। इन 5 केलों में से एक केले को छीलकर उस पर हल्दी और सिंदूर से अपनी इच्छा लिख दें। यह इच्छा कोई भी हो सकती है, जैसे नौकरी, विवाह, धन लाभ या पारिवारिक सुख। इसके बाद उस केले को किसी पीपल के पेड़ के नीचे श्रद्धा से दबा दें। ऐसा करने से आपके मन की बात भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है और धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आने वाले दिखाई देते हैं। इस उपाय को करते समय मन में श्रद्धा, शुभ भाव और पूर्ण विश्वास रखना बेहद आवश्यक है। कहा जाता है नियमित रूप से ये प्रयोग करने से भाग्य का बहुत साथ मिलता है और रुके हुए सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज स्वामी जी से जानेंगे कि आज का विशेष उपाय क्या है। आज माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। पवित्र अवसर पर विशेष शुभ स्नान करें, पूजा करें, दान करें। पूजा पाठ करना बेहद आज के दिन शुभ माना जाता है। माघ मास तप, संयम और साधना का महीना कहा जाता है। इसलिए आज के दिन प्रातःकाल गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर भगवान सूर्य देव को जल अर्घ दें। इसके बाद भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करें और उन्हें दुर्वा, मोदक और पीले फल अर्पित करें। गणेश स्तोत्र का पाठ करें। गणेश अर्थशीर्ष का पाठ करने से बुद्धि, विवेक कार्यों में बहुत जल्दी सफलता मिलती है। आज का चंद्रमा कुंभ राशि में संचार कर रहा है, इसलिए मानसिक शांति और निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए ध्यान और जप करना बहुत लाभदायक रहेगा। राहु काल में कोई भी नया कार्य, नई यात्रा आरंभ न करें। गरीबों को पीली वस्तु, गुड़ या चने का दान करने से ग्रहों का दोष का शमन होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज का दिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए, सफलता के लिए बहुत फलदायक रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राशियों के बारे में बताने के लिए कि आज का दिन कैसा रहेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद से सवाल करना चाहते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे।